अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में जनाब एक और मुलाकात हो गई और ये मुलाकात भी हुई है खुफिया और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात के जो ताने बाने हैं वो जाके किसी न किसी अहम शख्सियत के साथ जाकर जुड़े हैं। और वो अहम शख्सियत माजी के अंदर ऐसी ही मुलाकातों के हवाले से बहुत ज़्यादा अकवाले ज़री देती रही है और इस मुलाकात की अब चूँकि तस्दीक कर दी गई है उस शख्सियत ने जिसने जाकर ये खुफिया मुलाकात की है, तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाकात के पस पर्दा बहुत ज़्यादा अवामिल मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर यह मुलाकात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, खुफिया मुलाकात, बगैर बताए हुए चुप चुपीते गिड्डी ची लुक के जाकर मुलाकात करने वाला जो मामला है, इसका मतलब यह है कि इस कहानी के पीछे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और ख़ास तौर पर यह मुलाकात अगर उस मौके पर हो रही हो जब पाकिस्तान में चेन ऑफ कमान हुई हो, जनरल बाजवा साहब ने कमान स्टिक जो है जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले की हो, तो इस मुलाकात की अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मुलाकात इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है उसके डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर हुई है और मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर के साथ। और मुलाकात किसने की है भला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा माउथ पीस जो इनको इमरान खान का समझा जाता है उनके, यानी फवाद चौधरी साहब की। अब एक जानिब ये मुलाकातों के चक्कर चल रहे हैं, एक जानिब सियासत के अंदर गहमा गहमी चल रही है, एक जानिब जनाब चेन ऑफ कमान हो रही है, फिर अब नई नई चीज़ें सामने आ रही है। और बल्कि अब तो ये जो नई कार्रवाई शुरू हो गई है कि जनाब वो पहले आता था, हम जब ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं होता था ना, उस वक्त संडे वाले दिन मैगजीन्स अखबारात के थे, उसके अंदर एक कॉलम आता था ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब तो हर एक चीज़ के ऊपर नजूमी हाजिर हो जाते हैं। एक जानिब मुलाकातों का चक्कर चल रहा है, एक जानिब असम्बलियाँ टूट रही हैं, बच रही हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब लगे पड़े हैं और इसी दौरान नजूमी भी मंजर आम पर आ गए हैं ये कहते हुए कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरे इक़्तिदार, यानी उनका ये जो टेन्योर है 3 साल का बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये कैसा रहेगा। मैंने बड़ी खिचड़ी सी पक गई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मुलाकात है। मुलाकात को मैं इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ कि इस मुलाकात के बहुत ज़्यादा पहलू हैं और ये मुलाकात ख़ास तौर पर खुफिया रख कर मुलाकात करना, 3 बजे जाना अमेरिकन एम्बेसी, 4 बजे तक वहाँ पे रहना, 1 घंटे तक मुलाकात करना और वो मुलाकात भी खुफिया करना। सिर्फ डोनाल्ड ब्लूम साहब जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो मुलाकात में मौजूद हों और फवाद चौधरी साहब मौजूद हों, बूहे बारियाँ बंद कर दिए जाएँ, स्टाफ को निकाल दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाकात के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ज़ेर गौर आए होंगे। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमान संभाली है, तो ये इमरान खान साहब का ये जो साजिश का बयानिया था जिसको जनरल बाजवा साहब ने अपने आखिरी खिताब जो उन्होंने यौम दिफा पाकिस्तान की मुलतवी शुदा तकरीब के अंदर किया था अपनी रिटायरमेंट से 2-3 दिन पहले, उसके अंदर भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था। झूठे बयानिए घड़े गए, साजिशी बयानिए घड़े गए और उसके नतीजे में कौम को हिजान में मुब्तला किया गया। जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही थी। और जो साइफर कहानी है, ये जो गैर मुल्की साजिश की कहानी है, ये किसने बनाई थी? ये इमरान खान साहब ने बनाई थी। और इमरान खान साहब की उस वक्त की तमाम तर तकारीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। इमरान खान साहब ने, मुझे याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है कि उन्होंने ये कहा, बल्कि बहुत सारे जलसों के अंदर उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, अमरीकी सफारत खाना जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था। हमारे लोगों को वहाँ पर बुलाकर अमरीकी सफारत खाने का जो अमला, चूँकि उस वक्त तक अमरीकी सफ़ीर नहीं थे, यहाँ पर नाज़मुल अमूर जो हैं वो चला रहे थे अफेयर्स, तो यहाँ पर वो लोगों को बुलाकर उनसे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस का पूछा जाता था कि आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं। अमरीकी सफ़ीर को या अमरीकी सफारत खाने को क्या ज़रूरत है जनाब कि वो आकर सियासतदानों से मिलता फिरे। फिर उन्होंने नूर आलम खान साहब जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो भी जाकर मिल के आया। फिर उन्होंने बहुत सारे इस तरीके से दीगर इल्ज़ामात लगाए अमरीका के ऊपर कि जनाब खुफिया मुलाकातें करते हैं, इनका क्या काम है पाकिस्तान के अंदर खुफिया मुलाकातें करने का। और अब खुद अमरीका बहादुर के साथ इमरान खान साहब मिलना शुरू हो गए हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब किसी नई साजिश की बुनियाद तो नहीं रख रहे, किसी ऐसी साजिश की बुनियाद तो नहीं रख रहे जिसके ज़रिए अमरीकी झंडे को आगे पहुंचाया जाए। अमरीका बहुत सारे मामलात पर हो सकता है पाकिस्तान के साथ उसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो ठीक ना हो, ख़ासतौर पर सी पैक के मामले को, जिस पे इमरान खान साहब जब तक इक़्तिदार में रहे सी पैक खुडे लाइन लगा रहा। सी पैक के ऊपर इन्वेस्टमेंट से जो है वो कैंसिल होती रही। सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट्स जहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से की इन्वेस्टमेंट होनी थी, इमरान खान साहब ने सबको खुडे लाइन लगा के रखा। इमरान खान साहब के दौर में सी पैक के ऊपर एक ईंट नहीं लगी, माँ सवाए
दावे करने के, मां से वादे करने के, जबकि हकीकत यह है कि सी पैक अथॉरिटी का जो बिल पार्लियामेंट से मंजूर होना था वो भी 3 मरतबा वो ऑर्डिनेंस के जरिए उसको चलाया गया और 3 मरतबा ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड किया गया। इससे यह जाहिर होता है कि उनकी सी पैक के साथ क्या एफिलिएशन रह गई है। इसी तरीके से ग्वादर पोर्ट वाला मामला है, जो अगर ग्वादर पोर्ट इमरान खान साहब के दौर के अंदर उसको तवज्जो दी जाती, उस पर ज़रा फोकस किया जाता, तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी वहाँ से कमा सकता था। और आपको याद है कि एक खलीजी मुल्क के शहजादे ने इमरान खान साहब को चंदा भिजवाया था, मतलब 2 मिलियन पाउंड्स का, 2 मिलियन डॉलर्स का। वो वुटन क्रिकेट लिमिटेड, आरिफ नकवी साहब वाला, वो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के अंदर अरब शहजादे का जिक्र है। ये पैसे क्यों पहुँचाए गए? इसी वजह से पहुँचाए गए कि भाई ये जो सी ट्रेड है, अगर ग्वादर पोर्ट आ जाती है तो हमारा एक जिसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल जो राइवल है वो मैदान में आ जाएगा। एक ऐसा एक पोर्ट आ जाएगी जो कल को हमें टफ टाइम दे सकती है। बेहतर ये है कि इमरान खान को पैसे दो और ये ग्वादर पोर्ट पर काम ठप कराओ ताकि जो हमारा धंधा है वो चलता रहे। ये सियासतें इस तरह की होती हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें अब फवाद चौधरी साहब, क्योंकि पहले भी जो मुलाकात हुई थी वो फवाद चौधरी साहब ने की थी, और ये वाली जो दूसरी मुलाकात है ये भी खुफिया मुलाकात, ये भी फवाद चौधरी साहब ने की थी। तो इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर अब उनको सामने आकर इन चीज़ों को बताना चाहिए। फवाद चौधरी साहब से जब ये खबर सामने आई कि जनाब मुलाकात हुई है, तो बहुत सारे दोस्तों ने उनके साथ रब्ता किया। उन्होंने थक के इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जनाब मुलाकात का कंटेंट क्या था, तो उन्होंने कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता। मुलाकात के अंदर कौन सी चीज़ें देर बहस है, उन्होंने कहा जी ये आपको नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती? आप अमेरिका के साथ बैठ के कौन सी खुफिया गुफ्तगू कर रहे हैं? और इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका के साथ खुफिया गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो तमाम लोग जिनके ऊपर आप इल्ज़ामात आयद करते रहे उनसे माफ़ी मांगें, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको जनरल बाजवा से माफ़ी मांगनी चाहिए, शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए, आसिफ जरदारी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगनी चाहिए, नूर आलम खान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब ये गैर मुल्की साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में आए। भाई अगर वो गैर मुल्की साजिश थी तो आपकी मुलाकात वहाँ थे कि वंड खान गया, तो की करने गया, तो क्या करने गया, तो गट्टा खाने गए थे। वहाँ से जो है वो आलू चने की चाट वो बहुत अच्छी बनाता है डोनाल्ड ब्लूम, जो खाने गए थे, क्या करने गए थे? इसका मतलब ये है कि देयर माइट बी सम हिडन एजेंडा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस तकर्री, इस चेन ऑफ कमांड, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ये जो खित्ते की जो इस वक्त माहौल है उसके साथ रिलेट करती थी, जिसके ज़रिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये फटाफट जाएं और हम फटाफट आएँ, ताकि आने के बाद हम ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, ताकि वो जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग वाला दरवाज़ा इस वक्त बंद हुआ है वो दोबारा खुले, फ्लड गेट खुले और अंधाधुंध चीज़ें आएँ। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लड गेट खुलने के अंदर भी कुछ कुव्वतें रुकावट हैं जो पाकिस्तान की खैर खां हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के इस एजेंडे के अंदर जो पहलू है वो तामीर का कम है। तामीर का मुझे शुबा है कि तामीर का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जो है रियायती नंबर देता हूं कि हो सकता है कि इसके अंदर तामीर का भी पहलू हो, लेकिन तकरीब का पहलू मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। और यही वजह है जो मैंने आपको जिक्र किया था ना पेशीन गोइयों का, वो भी इसी वजह से है क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब। इन्होंने पहले भी, आपको याद है जब इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के अंदर इस बात का इज़हार किया था इकबाल स्टेडियम में कि जनाब ये अपॉइंट ना करें आर्मी चीफ, इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करे, उस वक्त तक बाजवा साहब को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। और फिर इस हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई कि बाजवा साहब आ रहे हैं, बाजवा साहब नहीं जा रहे, बाजवा साहब रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई। तो उस वक्त भी ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि नहीं जनाब पाकिस्तान को नया सिपा सालार मिल रहा है और बाजवा साहब अपनी टर्म पूरी करके 29 नवंबर को घर चले जाएंगे। और आज उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। अब जो उन्होंने पेशगोई की है उनका ये मानना है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब मेरे पास आसिम मुनीर साहब का बर्थ चार्ट नहीं है और मैं इस वजह से इसका एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान का चार्ट मौजूद है और पाकिस्तान के चार्ट के अंदर जो सिपा सालार का खाना है मैं सिर्फ उसी को पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब की हैरानकुन एंट्री है, जो लोग सोच नहीं रहे, उनका कहना है कि जो लोग सोच नहीं रहे वो कुछ होने जा रहा है और इतना गहरा हल चलेगा
اتنا گہرا حل چلے گا کہ جس کے بعد جو فصل آئے گی وہ بہت ہی زیادہ بارآور ہوگی۔ اس کا مطلب انہوں نے جو تشریح کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا اور اکراس دی بورڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا دور ہے تو مسلم لیگ نون سمیت ساری اپوزیشن کو تن کے رکھ دیں، اور اگر ان کے خلاف آیا تو ہر ایک FIR جو ہے وہ PTI کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب چلے گا کام اور بڑی تیزی کے ساتھ چلے گا، اور انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر انہوں نے تاریخ دیا، انہوں نے کہا جی 13 دسمبر سے اس حوالے سے تبدیلی کا آغاز ہوگا، اور 13 دسمبر سے یہ جو حل چلنے کے عمل کا یہ آغاز ہوگا اور یہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اور ان کا یہ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے آنے سے جو ہے یہ جو خطہ ہے یہ مضبوط ہوگا، اور ان کی وجہ سے جو چین ہے، رشیا ہے اور ٹرکی ہے، ان تینوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہوں گے، اور یہ تینوں ملک اپریل مئی کے اندر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپریل مئی کے اندر یہ تینوں ملک پاکستان کے اندر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب مارچ اپریل کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا بندہ نگران وزیر اعظم بنے گا جس کا نام شین سے شروع ہوگا۔ خیر، یہ قطع نظر اس بات ہے کہ یہ پیشین گوئیاں غلط ہیں یا درست ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ جب کوئی نئی قیادت آتی ہے، جب کوئی ادارے کا نیا سربراہ آتا ہے تو وہ چیزوں کو اپنے مطابق ان آرڈر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو یہ بات گزارش کی تھی کہ عاصم منیر صاحب کا سب سے بڑا، میری نظر کے اندر اس قوم کے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا کہ وہ پولیٹیکل رہنے کے ادارے کے ریزالو کے اوپر قائم رہیں، اور جو اپنا کام ہے وہ بالکل یوں ناک کی سیدھ کے اندر جا کے کریں، کوئی ان کو ادھر کھینچے کوئی ادھر کھینچے، کوئی ضرورت نہیں، اپنا کام کریں اور بس حکومت کے معاون ادارے کے طور پہ کام کریں۔ لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں ان پہ بھی تو نظر رکھنا تو بڑا ضروری ہے نا، کیونکہ یہ جو کام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے فواد چودھری صاحب کے ذریعے، یہ بڑا منی خیز ہے سر، آپ اس کو ایزی نہیں لے سکتے۔ یہ منی خیزی ہے، اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کرائسس کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اس موقع پر دھکیلا جا رہا ہے جب پاکستان معاشی طور پر نک و نک آیا ہوا ہے، ڈوبنے کی سطح پر آیا ہوا ہے۔ اس موقع پر اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ سب ہاتھ آگے بڑھیں، ساری پولیٹیکل قوتیں آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس مصیبت سے نکالیں۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، ناخدائی اگر کشتی کو ڈبونا چاہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو کل کے دشمن تھے عمران خان صاحب کے، وہ آج کے دوست بنتے چلے جا رہے ہیں، جو کل کے دوست تھے وہ آج کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بڑی تیزی کے ساتھ کچھ چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیٹیکل سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، پنجاب کے اندر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، لاہور کے اندر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، لیکن جو ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو خفیہ طور پر سامنے آ رہی ہیں وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، فواد چودھری کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، پرویز خٹک کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سر کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، دم پہ لگ رہی ہے، کچھ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ذرا منظر عام پر لے کے آئیں۔ وہ جو سپورٹسمین سپرٹ پیٹتے رہتے نا، ذرا آئیں پتہ چلے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں۔ خود عمران خان صاحب کو سامنے آ کر اس ملاقات میں طے پانے والے امور کے اوپر لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے بدگمانیاں بڑھیں گی، اور بدگمانیاں بڑھیں گی تو جو سازشی بیانیاں عمران خان صاحب نے بنا کر اپنے لیے ووٹ اکٹھے کیے تھے وہ متاثر ہوگا۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔